उम्मीद कामिल है कि आप हमारी आवाज़ मुक़्तदरा क़ुव्वतों तक पहुँचाने में भरपूर मदद देंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सरमायादारी और मौजूदा न्यू लिबरल हैत के माशी पॉलिसियों की वजह से पैदा होने वाली महंगाई और अफराज ज़र्त की शदीद लहर ने आलमी और मुल्की सतह पर आम अवाम और बिलखसूस मुलाजिम व कश तबके को शदीद अजियत से दो चार कर दिया है। IMF के डिक्टेशन पर हुकूमत की तरफ से मुसलत करदा इस्तिसाली इक़दाम से अशियाए ज़रूरत बिजली और गैस, सेहत और तालीम आम आदमी और मेहनतकश मुलाजिम के दस्तरस से दूर होते जा रहे हैं। मुलाजमीन के लिए सफ़ेद पोशी का बरहम रखना मुश्किल हो गया है। ख़ुसूसन छोटी तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन के घर फाके चल रहे हैं, बच्चों की ग़िज़ाइयत पूरी नहीं हो रही है और शदीद खुराक की कमी का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान भर के मुलाजमीन ने पिछले साल और इस साल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना दिया। वफाक ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों में नाबराबरी की गैर मुतवाज़न हालत को ख़त्म करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम से मजमूई तौर पर 2 सालों में रनिंग बेसिक पर 40% इजाफा कर दिया। बाकी सूबों ने भी पिछले साल वफाक के तर्ज पर ही अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, जबकि बलूचिस्तान की जाम हुकूमत ने मुलाजमीन को 12 दिनों की सख्त और तारीखी एहतजाज के बाद इब्तिदाई या इनिशियल बेसिक पर सिर्फ 15% इजाफा कर दिया। बलूचिस्तान के हुक्मरान और अफसरशाही बलूचिस्तान के महरूमी का हमेशा राग लापते रहते हैं, लेकिन जब मुलाजमीन की हकूक़ की बात हो तो यही हुक्मरान बलूचिस्तान की मुलाजमीन को हर पहलू से महरूम और मौकूम रखने और हकूक़ की दस्तबरदार करने के लिए हर जुल्म हर हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान एम्प्लॉइज़ वर्कर एंड ग्रैंड अलायंस के पिछले साल तनख्वाहों में इजाफा और दिगर देराना मुतालबात के लिए 29 मार्च को 10 अप्रैल तक चलने वाली शानदार तारीखी और पुरअमन जमहूरी तहरीक के ज़ोर को मातल के लिए अदालत आलिया की सहारा लिया गया। हुकूमत और मुक़्तदरा इदारों ने क्वेटा बार कौंसिल के अपने गुमाशतों के ज़रिए तहरीक के ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त लगाई। अदालत आलिया ने हुकूमत और मुलाजमीन ग्रैंड अलायंस के साथ बैठ कर मामलात को हल करने और रिपोर्ट अदालत में जमा करने की हिदायत कर दी। ग्रैंड अलायंस और हुकूमती कमेटी के दरमियान मज़ाकरात हुए, मुतालबात को तस्लीम करने के लिए मिनट्स तश्कील पाए। बाद में हर पॉइंट पर अलग कमेटियाँ की सिफारिशात बनी, लेकिन हुकूमत ने उनको हल करने के हवाले से अभी भी किसी किस्म की संजीदगी नहीं दिखाई, बल्कि इसके बरक्स हुकूमत ने मुलाजमीन के जद्दोजहद से हासिल किए गए मराहत पर हमले तेज़ कर दिए हैं। हुकूमत ने आलिया महकमा तालीम में असातिज़ा को असल टाइम स्केल के मराहत को 2019 से नए भर्ती होने वाले असातिज़ा के लिए ख़ात्मे का जुल्माना फैसला किया, जो हुकूमत बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में तालीम के साथ खिलवाड़ के बराबर है। इस तरह बलूचिस्तान में अच्छी तर्ज हुक्मरानी और सिविल ब्यूरोक्रेसी के अवामी उमंगों सिविल इदारों की मजबूती और सूबे में माशी इस्तेकाम के लिए BSS कैडर को ख़त्म करने और प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस की तश्कील, जिसकी मंजूरी सूबाई काबीना भी दे चुकी है, के निफाज पर लाल से काम लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि PMS के निफाज से बलूचिस्तान का वफाक में मुलाजमतों का जायज़ हिस्सा हासिल करने का रास्ता हमवार होगा। इन तमाम जुल्माना इक़दामात और देराना इशू को हल न करने से मुलाजमीन में बेचैनी और गम और गुस्सा बढ़ता
गया। साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के एग्जीक्यूटिव कौंसल अपने जायज़ कानूनी तस्लीम शुदा मुतालबात और मुख्तलिफ इशूज़ पर कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद के 1 साल तवील इंतज़ार के बाद भी हुकूमत बेइसी अफसर शाही की रिवायती डटाई व रुकावटें डालने और मुलाजमीन दुश्मन इक़दामात के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज का फ़ैसला किया गया है। बलूचिस्तान भर के मुलाजमीन अपने दर्जैल मसाइल के हल और हुकूमत के असूल के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मुलाजमीन के पिछले साल 10% और वफाक की तरफ से मार्च 2021 से मुलाजमीन को दिए जाने वाले 15% यानी मजमूई तौर पर 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का ग्रेड 1 से 20 तक फौरी मंजूरी, हुकूमत महकमा तालीम में 2019 से नए भर्ती होने वाले असातिज़ा के लिए टाइम स्केल के ख़ात्मे की नोटिफिकेशन, फौरी तनस्खी, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस में बलूचिस्तान भर के मुलाजमीन का देराना और तस्लीम शुदा नुकात पर जो सिफारिशात हुकूमती कमेटी और अलायंस के बीच तय हुई है उन पर फौरी अमल दरामद, जिनमें अपग्रेडेशन, एमफिल व पीएचडी अलाउंस में इजाफा, अलावकीन का कोटा कबाली, बीएसएस और बीसीएस केडर के खात्मा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस का निफाज, महकमा तालीम में लाजमी कानून खिदमात के काले कानून का खात्मा, दर्जा 4 के तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर 50% असामियों पर तरक्की, बाकी अजला का हाउस रेंट क्वेटा के बराबर करना, IRA के निफाज, 62 ट्रेड यूनियंस पर पाबंदी का खात्मा, मुलाजमीन के लिए हाउसिंग स्कीम, सेहत के शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन के लिए रिस्क अलाउंस, मुंजरद अलाउंसेस की बहाली, तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की मुलाजमीन की तनख्वाहों की फौरी अदायगी और ख़जाने से मरबूत करना, कॉरपोरेशन तर्ज पर हेल्थ कार्ड का इजरा, पब्लिक और प्राइवेट इदारों में ठेकेदारी निज़ाम का खात्मे और मजदूर को EOBI में रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और दीगर हकूक़ की फराहमी। मोहतरम साफ़ी हज़रात, हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम मुतालबात हमारे मुतालबात तस्लीम शुदा, बरहक और जायज़ हैं। इन मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। ग्रैंड अलायंस में शामिल मुलाजमीन सूबे और मुल्क की खिदमत में शब व रोज़ मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन अफराद ज़र महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों से कसपरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है। बलूचिस्तान भर के मुलाजमीन का सब्र का इम्तिहान लिया जाए। इनकी महरूमी और दीगर मुलाजमीन के साथ नाबराबरी और नाइंसाफ़ी को फौरी ख़ात्मा किया जाए। ग्रैंड अलायंस हुकूमत को पहले मरहले में 7 दिन का वक्त देते हुए 7 मार्च को कलम छोड़, काम छोड़, तालाबंदी, मुकम्मल हड़ताल की काल देते हैं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के तमाम ज़िली प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान करती है। इसके बाद 15 मार्च को बलूचिस्तान के तमाम मुलाजमीन क्वेटा पहुंचकर वज़ीर आला उसका घेराव करेंगे। साफ़ी हज़रात, हुकूमत बलूचिस्तान की बेइसी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी की गलत पॉलिसियों व इक़दामात की वजह से हमारे इस तर्ज और मजबूरन इस पे बढ़कर सख्त किस्म के इक़दामात उठाने पर पड़ेंगे। हम सूबाई हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान के सिविल मुलाजमीन के जायज़ और तस्लीम शुदा मुतालबात पर फौरी अमल दरामद कराए और आप हज़रात से उम्मीद है कि आप हमारी इस हक़ पर मबनी आवाज़ और बाद में अमली जदोजहद को समाज की वसी
परतों तक पहुंचाने और मजलूम की आवाज़ को तवाना बनाने में अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। शुक्रिया।